नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। सीएम धामी ने ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के 12वें वार्षिकोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, स्कूल के चेयरमैन मोहन ढंग और सचिव सुमंत ढंग भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल का, जहां सीएम धामी वार्षिकोत्सव में उपस्थित छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित कर रहे हैं। इस 12वें एनुअल की आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आज इस विशिष्ट अवसर पर आप सभी के बीच आकर निश्चित रूप से मैं गणेश वंदना जब देखी यहां पर बच्चों के द्वारा बहुत शानदार प्रस्तुति यहां पर दी और मोहन डंग जी से मैं पूछ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई इवेंट्स वाले बच्चे तो नहीं आए हैं, कोई बाहर से तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन आपने मुझे कहा कि सारे यहाँ का ये जो एंकर करने वाले, मंच का संचालन करने वाले, इस मंच पर अपनी सारी प्रस्तुति देने वाले सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स हैं। मैं इसके लिए स्कूल के पूरे प्रबंधन को, मोहन डंग जी को, सुमित डंग जी को, पूजा डंग जी को और महिमा जी को, सभी को और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी समेत सभी विद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं। और सच में इनका उत्साह और इनके बीच की ये रचनात्मकता को देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे ऐसे ही छात्र छात्राओं के हाथ में सुरक्षित है और आने वाले समय के ये सभी हमारे कर्णधार हैं। नवोदित और उदयमान मैं इनको कह सकता हूं कि जिनको आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में जाकर इस स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, अपने मां बाप का भी नाम रोशन करेंगे और हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन भी करेंगे। आज के अवसर पर मैं इस स्कूल के बच्चों को न केवल ये कह सकता हूं कि ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उनके अंदर एक शानदार अनुशासन, संस्कार और सेवा की भावना भी सिखाने का काम कर रहा है। जैसा मुझे बताया गया, यहां की शिक्षण पद्धति में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय है और सुमित ने पिछले 12 साल पूरी तरह से यहां के लिए समर्पित किए हैं। सच में एक बड़ा लंबा कालखंड होता है। अच्छी एजुकेशन लेने के बाद वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते थे, काम कर रहे थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, अपना समर्पण करना, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जब हम आज शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम मान लेते हैं, तब ऐसे दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इस बीच हरिद्वार पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रही है। इसी क्रम में मंगलौर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर में चौकी से लेकर पूरे नगर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच जारी है, हर जगह पुलिस की नजरें टिकी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने जनता में भरोसा कायम कर शांति का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर जवान मुस्तैद है। बॉर्डर पे हमारी 24 घंटे लगातार चेकिंग जो है इस मामले में चल रही है। बॉर्डर पे चेकिंग होगी और लगातार बैंक है, जो चेकिंग हमारे द्वारा लगातार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। देवभूमि विकास योजना को लेकर बनाया जाएगा कार्ड, विभिन्न सरकारी योजनाओं का जनता को मिलेगा सीधा लाभ, योजनाओं का सही तरीके और लाभार्थियों तक पहुंचेगा लाभ, कार्ड में सभी योजनाओं का होगा प्रारूप, सरकार की पहल का महेंद्र भट्ट ने किया स्वागत, अनेक प्रकार की योजनाओं का देवभूमि की जनता को मिलेगा फायदा।
देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, तक वो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। देवभूमि के अंदर जो भी लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, है ना, सबको इसका लाभ मिलेगा। ये योजनाओं की जानकारी सबको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हर प्रकार की योजना का उस कार्ड में समाहित है। उन योजनाओं की जानकारी ठीक नीचे तक पहुंचे, यही इसका उद्देश्य है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं। यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद से नैनीताल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नैनीताल एसपी सिटी जगदीश चंद्र के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य आम जनता को इस संदेश देना था कि पुलिस हर समय सतर्क है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल जनपद के सभी बैरियर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टूरिस्ट पैलेस, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि नैनीताल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक क्षेत्रों में पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो और असामाजिक तत्वों में डर बना रहे। काशीपुर की जिलाध्यक्ष घोषित होने पर अलकापाल ने कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने सौंपी गई जिम्मेदारी का भलीपूर्वक निर्वहन करने और सभी के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाए रखने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले से सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही महिलाओं और युवाओं की मजबूत टीम है। टीम का उद्देश्य एकजुट होकर काशीपुर में कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने काशीपुर को विकास के बजाय विनाश की ओर धकेलने का काम किया। कांग्रेस के विकास
यूपी रथ को पूरी तरह रोकने वाली भाजपा सरकार को आईना दिखाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता इस रथ को अब पुनः विकास पथ पर ले जाने को आतुर हैं। पार्टी हाईकमान का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जितनी अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं इसमें पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगी और पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का और सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगी। देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के लड्डू प्रसादम की पवित्रता पर सवाल उठे हैं। सीबीआई की विशेष जांच टीम ने प्रसादम में हुए घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें लाखों भक्तों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। जांच में सामने आया कि भगवान की एक फैक्ट्री से तिरुपति मंदिर को 250 करोड़ रुपए का नकली घी सप्लाई किया है। सीबीआई की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भगवानपुर की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने साल 2019 से 2024 के बीच तिरुपति देवस्थानम को करीब 68 लाख किलोग्राम घी, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ थी, सप्लाई किया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। सीबीआई की एसआईटी टीम ने नेल्लोर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि इस फैक्ट्री ने न तो कभी दूध खरीदा, न ही मक्खन बनाया। फिर सवाल उठता है, आखिर ये घी बना कैसे? जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार सुगंध ने कबूल किया कि नकली घी बनाने के लिए खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में पशु वसा और सिंथेटिक कंपाउंड की मिलावट की भी पुष्टि हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी 2022 में टीटीडी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी यह सप्लाई नाम बदलकर और फर्जी डेयरियों के जरिए जारी रही। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट में HIHT संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम के 30वें महासमाधि दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आराधना और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट का, जहां विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। पैदा हुए हैं तो एक चीज तो निश्चित है, मौत। उसके अलावा कुछ निश्चित नहीं है। पर्पस क्या है? हनुमान जी खड़े थे लंका जाने के लिए। बंदर उछल कूद करते रहते हैं, हमारे कैंपस में भी हैं बहुत सारे बंदर, परेशान करते हैं सबको। बट हनुमान डिड नॉट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज बर्थ, व्हाई डिड ही कम टू दिस प्लेनेट? जामवंत जी टोल्ड हिम कि राम के कार्य करने के लिए आप आए हैं। Then he realized what is the purpose of this life. कुरुक्षेत्र में अर्जुन परेशान थे, क्यों आया मैं? क्यों मारूं अपने लोगों को? अर्जुन के गुरु, अर्जुन के सखा, अर्जुन के सहयोगी कृष्ण ने उसको बताया अर्जुन को कि तुम क्यों पैदा हुए। And that's how now we have this beautiful book called Bhagavad Gita, the conversation between Arjun and Krishna. Mohandas Karamchand Gandhi, the moment he realized the purpose of his life, he became Mahatma Gandhi. Kishori Dhasmana, born on 14 December 1923 at 4:50 a.m. at village Toli, the moment his Gurudev told him what is the purpose of his life, he became Swami Ram. The moment we know what is the purpose of our life, तब कोई संत महात्मा बनते हैं। और गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य हिमालयन इंस्टीट्यूट बनाना नहीं था। गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य संस्थाएं खड़ा करना नहीं था। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य था टू टेल दिस होल वर्ल्ड दैट योगा डज नॉट नीड साइंस, साइंस नीड्स योगा।
Yoga science is a complete science in itself. The purpose of Gurudev's life was to tell this whole world that all of the body is in the mind, but all of the mind is not in the body. But how many of us work with our mind? And that's how he demonstrated in Menninger Foundation. Controlling his mind, he controlled his body physiology through breath. Through breath, he controlled his mind. और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और राज्य की शांति भंग करने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है। इस हाई अलर्ट के तहत पुलिस ने आज शाम ऋषिकेश में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा, जिसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और पुलिस की तत्परता को दिखाना रहा। सीओ पूर्णिमा गर्ग ने त्रिवेणी घाट पर फ्लैग मार्च के समापन पर बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अराजक तत्व सक्रिय न हो पाए। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो पुलिस बिना देर किए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा सीओ ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध परिस्थिति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। आप देख रहे हैं कि अभी काफी सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जैसे दिल्ली में भी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है हैवी ब्लास्ट का। तो उसी परिप्रेक्ष्य में और शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी और हमारे जो नागरिक हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए भी हमारे उच्च अधिकारीगण हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हम अपने प्रमुख स्थानों पर फ्लैग मार्च निकालेंगे। तो उसी उसमें ये फ्लैग मार्च निकाली गई है। मैम किन किन स्थानों पर ये अभी? हमारे ऋषिकेश में तो हमने अपने जितने भी मुख्य स्थान थे, हमारे मार्केट एरिया से जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, हमारे रेलवे स्टेशन हो गए, बस अड्डा हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में हमारे द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई और इसी प्रकार अन्य एरियाज में भी, जिले के, प्रदेश के अन्य एरियाज में भी निकाली जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कार्यालय रुड़की में युवा सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में युवा शक्ति का ऐसा जज्बा देखने को मिला जिसने पूरे माहौल को जोश से भर दिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदौली का युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से लेकर
गगनभेदी नारों तक हर और विपुल मंदौली जिंदाबाद और 2027 में फिर बीजेपी सरकार के नारे गूंजते रहे। इस अवसर पर विपुल मंदौली ने कहा कि रुड़की संगठनात्मक जिला प्रदेश के सबसे अहम जिलों में से एक है, क्योंकि यहां से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में रुड़की की सभी 6 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर युवा ने बीजेपी की विजय का संकल्प लिया है। वहीं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक ने भी साफ तौर पर कहा कि हर बूथ, हर युवा, हर वोट बीजेपी के पक्ष में जुटेगा और आने वाले चुनाव में अधिकतम सीटें जीतकर बीजेपी इतिहास रचेगी। हम बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विपुल मंडोली जी पहुंचे और आज उनका आगमन हुआ है और देख सकते हैं आप किस तरीके सैकड़ों की संख्या में आज युवा इकट्ठा हुआ है उनके स्वागत अभिनंदन के लिए, और बहुत ऊर्जा के साथ उनका स्वागत भी करा है और संकल्प भी लिया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में हम पूर्ण मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना चाहूंगा कि इस बार हम 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालेंगे। ऐसा हर युवा ने यहां पर संकल्प किया है। मैं यहां से बहुत शक्ति, बहुत ताकत लेकर जा रहा हूं, बहुत विश्वास लेकर जा रहा हूं और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को भी यही बताने वाला हूं कि इस बार रुड़की में युवा मोर्चा वो कर दिखाएगा जो आज तक नहीं हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। सीएम ने भुजिया घाट में काय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं भुजिया घाट नैनीताल, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्रा और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात मुझे ध्यान में आ रही है कि देहरादून के मीडो ग्रांड होटल में रुकते थे और मैं अक्सर इनसे वहां भेंट करने जाया करता था। और सच में आज जैसा स्वामी अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके अंदर एक बहुत शानदार विजन था, एक उनकी सोच थी कि लगातार काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। और उसी काम को आज उनके सुपुत्र श्री अशोक पाल जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा पुत्र वही होता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का तथा सभी गणमान्य महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।